हर इंसान एक विश करता है, बस एक दिन ऐसी लाइफ हो जाए जहां मैं कॉन्फिडेंट, फोकस और अनस्टॉपेबल बन जाऊं। लेकिन सच यह है, लाइफ कभी खुद नहीं बदलती, तुम्हें बदलना पड़ता है। और अगर मैं तुमसे कहूं बस 7 दिन, हाँ सिर्फ 7 दिन, और तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। ना जादू होगा, ना कोई सीक्रेट फार्मूला, बस ये 7 प्रिंसिपल्स जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में फॉलो किया। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, अब्दुल कलाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबका एक ही पैटर्न था, उन्होंने लाइफ को मैस्ट्री मोड में डाल दिया। सो टुडे लेट्स बिगिन 7 डे चैलेंज टू चेंज योरसेल्फ कंप्लीटली। और अगर तुमने सिर्फ 7 दिन ऑनेस्टली फॉलो कर लिया, तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल दोगे फॉरएवर के लिए। पार्ट 1, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द एलोन मस्क माइंडसेट। एक ऐसा इंसान जिससे दुनिया पागल कहती थी, सक्सेस स्टार्ट करने से लोग हंस रहे थे, रॉकेट तो गवर्नमेंट ही बना सकती है, लेकिन एलोन ने बोला व्हाई नॉट मी। यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन एवरीथिंग, मत सोचो क्या मुश्किल है, सोचो क्यों नहीं हो सकता। सक्सेस का सीक्रेट सिंपल है, क्लैरिटी प्लस ओबेसेशन। एलोन ने अपनी जिंदगी में एक ही रूल फॉलो किया, वर्क लाइक हेल। इफ अदर पीपल आर पुटिंग इन 40 आवर्स अ वीक एंड यू आर पुटिंग इन 100, यू विल अचीव इन 4 मंथ व्हाट दे टेक अ ईयर टू डू। सोच लो, अगर तुम सिर्फ 7 दिन एलोन जैसा फोकस लिया, कोई भी एग्जाम, कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। डे 1 का टास्क, अपनी जिंदगी का एक बड़ा गोल लिखो जिससे सोच के दिल में डर भी लगे और एक्साइटमेंट भी हो। उसके नीचे लिखो मैं ये करके रहूंगा, बिकॉज सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट विद वन मैड डिसीजन। पार्ट 2, माइंड मैस्टरी। स्टीव जॉब्स ने एक लाइन बोली थी, योर माइंड इज लाइक अ मंकी, इट्स जंप फ्रॉम वन हाउ टू अनदर। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, द पर्सन हु कंट्रोल हिज माइंड कंट्रोल द वर्ल्ड। ये दोनों एक ही बात कह रहे थे, माइंड मैस्टरी इज लाइफ मैस्टरी। तुम्हारा माइंड या तो तुम्हारा सर्वेंट बनेगा या तुम्हारा मास्टर। अगर तुमने अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हर सेकंड मैनिपुलेट करेगा। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर, थोड़ा रिलैक्स कर, कल से पढ़ लेंगे। डे 2 का टास्क, जब भी माइंड डिस्ट्रैक्शन लाए, 5 मिनट के लिए बस ऑब्जर्व करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ देखो। देखो कैसे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें चीट करता है। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हें एक चीज सिखाएगी, यू आर नॉट योर थॉट, यू आर देयर मास्टर। पार्ट 3, टाइम मैनेजमेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। उनके लिए हर मिनट एक मिसाइल जैसा था, टारगेटेड, प्रेसिस, इंपैक्टफुल। वो कहते थे, मैं अपना एक सेकंड भी यूजलेस नहीं छोड़ता, और हम अपनी जिंदगी के गोल्डन हावर, मीम्स, रील्स और थोड़ा और सो जाता हूँ में निकाल देते हैं। कलाम सर जानते थे, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। डे 3 का टास्क है, अपने दिन के 24 घंटे लिखो, उसमें से सिर्फ 6 घंटे प्रोडक्ट काम को में रखो और 6 घंटे के दौरान फोन एयरप्लेन मोड में रखो। एक हफ्ते में देखो तुम्हारा आउटपुट डबल हो जाएगा। कलाम सर जैसा बनना है तो समझ लो टाइम मैनेजमेंट कोई स्किल नहीं, एक कैरेक्टर है। पार्ट 4, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। एक टाइम था जब थॉमस एडिसन ने लगातार 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल किए। लोग मजाक उड़ा रहे थे, यार इतने सारे फेलियर के बाद भी नहीं थका तू। एडिसन मुस्कुराया और बोला, आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट डोंट वर्क। सोचो जरा, अगर एडिसन भी कल कर लूंगा बोलता तो आज शायद तुम्हारे कमरे में अंधेरा होता। वो एक आदमी ने दुनिया रोशन कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शुरुआत करने में देर नहीं की। यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। एवरेज बंदा सोचता है थोड़ा मूड बन जाए फिर शुरू करूंगा, परफेक्ट टाइम आने दो, पर सक्सेसफुल बंदा सोचता है परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, मैं ही परफेक्ट टाइम बनाता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइलेंट पॉइजन है, वो तुम्हें आज थोड़ा कंफर्ट देता है, लेकिन कल वो कंफर्ट रिग्रेट में बदल जाता है। तुम सोच रहे होते हो काश थोड़ा पहले स्टार्ट कर लेता, पर तब तक टाइम निकल चुका होता है। डे 4 का टास्क, एक सिंपल काम करो, अपने लाइफ का सबसे बड़ा पेंडिंग काम लिखो, कुछ भी, एग्जाम प्रिपरेशन, बिजनेस आइडिया, फिटनेस, कुछ भी। फिर आज ही उसका पहला स्टेप लो, चाहे वो एक पेज लिखा हो, एक वीडियो बनाना हो या एक चैप्टर पढ़ना हो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि शुरुआत ही आधी जीत होती है। एक्शन लेने वाले ही गेम जीतते हैं, और याद रखना कल एक ट्रैप है, आज ही असली पावर है। पार्ट 5, गोल सेटिंग स्ट्रेटेजी। आर्नोल्ड ने एक बार कहा था, इफ यू डोंट हैव अ विजन यू आर जस्ट ड्रिफ्टिंग अराउंड। अगर तुम्हारे पास क्लियर विजन नहीं है तो तुम सिर्फ जिंदगी के करंट में बह रहे हो, डेस्टिनेशन के बिना, डायरेक्शन के बिना। आर्नोल्ड हर दिन जिम में सिर्फ मसल्स नहीं बना रहा था, वो अपने सपने का बॉडी, अपने फ्यूचर का इमेज बना रहा था। उसके दिमाग में एक तस्वीर थी, स्टेज पे खड़ा, लाइट उसके ऊपर, हाथ में ट्रॉफी, और दुनिया चीर कर कह रही थी। उसने बोला था, बिफोर आई लिफ्टेड अ सिंगल डम्बल आई ऑलरेडी लिफ्टेड माई ड्रीम इन माइंड। यानी पहले उसने अपने दिमाग में जीत लिया, तभी वो रियलिटी में जीत पाया। यही है गोल सेटिंग का असली मीनिंग। सिर्फ लिखना नहीं, उसके अंदर घुस जाना, उस गोल को फील करना, उसके हर इमोशन को जीना। तुम्हारा दिमाग एक मैग्नेट है, जिस चीज को तुम प्योर बिलीफ के साथ विजुअलाइज करते हो वो चीज तुम्हारी रियलिटी में अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग अपने गोल लिखते हैं पर उन्हें जीत नहीं पाते, वो सिर्फ कागज पे लिखे रह जाता है। डे 5 का टास्क, अपना गोल लिखो, कुछ भी, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, बॉडी या कॉन्फिडेंस, एनीथिंग। फिर उसके नीचे लिखो, व्हाई दिस गोल मैटर टू मी। ये लाइन सिंपल लगती है पर ये तुम्हें गोल से इमोशनली कनेक्ट करती है। उसके बाद हर सुबह सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हें वो गोल अचीव कर लिया है। कैसा फील होता है, लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारा रिएक्शन क्या है, उस इमोशन को महसूस करो, क्योंकि वही इमोशन तुम्हें 10 गुना एनर्जी और फोकस देगा। और याद रखना, जो अपना गोल दिख सकता है उसे पकड़ भी सकता है। सो विजुअलाइज इट, फील इट, लिव इट, बिकॉज योर माइंड इज द जिम वेयर योर ड्रीम आर बिल्ट। पार्ट 6, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक नाम नहीं, एक मेंटलिटी है। टैलेंट उसके पास था पर उसकी असली पावर थी डिसिप्लिन। वो कहता था, टैलेंट विदाउट वर्क इज नथिंग। और यह सिर्फ कोट नहीं, यह उसकी डेली लाइफ स्टाइल थी। जब दुनिया पार्टी कर रही होती थी, रोनाल्डो जिम में होता था। जब सब रेस्ट ले रहे होते थे, वो अपने नेक्स्ट मैच के लिए स्वीट बहाता था। उसने फेम नहीं, ग्रेटनेस चेज की। लोग बोलते थे, तो इतना क्यों मेहनत करता है, तेरे पास सब कुछ तो है। और रोनाल्डो हर बार एक ही जवाब देता था, बिकॉज आई डोंट चेज फेम, आई चेज ग्रेटनेस। उसके लिए डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं, एक प्रिविलेज था। वो जानता था मूड चेंज होता है लेकिन रूटीन नहीं, इसलिए जब दुनिया सो रही होती थी वो अपने गोल को रियलिटी में बदल रहा होता था। यही डिफरेंस होता है एवरेज प्लेयर और लेजेंड में। टैलेंट हर किसी के पास होता है पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सिर्फ उनके पास जो हर दिन अपने बेस्ट वर्जन से मिलने निकलते हैं। डे 6 का टास्क, एक छोटी हैबिट चूज करो, वर्कआउट, पढ़ाई या मेडिटेशन, कुछ भी, बस डिसाइड करो और 7 दिन तक बिना स्किप किए करो। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे थकान हो या एक्सक्यूज, बस करो, क्योंकि डिसिप्लिन वही चीज है जो तुम्हें एवरेज से लेजेंड बनाता है। रिमेंबर दिस।
डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी, और जब ये ब्रिज स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो दुनिया तुम्हारा नाम याद रखती है। बिकॉज लेजेंड आर नॉट बॉर्न, दे आर बिल्ट वन डिसिप्लिन डे एट अ टाइम। पार्ट 7 द 7 डे चैलेंज। अब तुम यहाँ तक आ चुके हो 6 दिन 6 बैटल, कभी माइंडसेट के खिलाफ, कभी लेजनेस के खिलाफ, कभी अपने ही एक्सक्यूज के खिलाफ। और आज डे 7, यह सिर्फ एक और टास्क नहीं है, यह फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन डे है। पिछले 6 दिन में तुमने सिर्फ हैबिट नहीं बदली, तुमने अपनी सोच बदली है, तुमने अपना माइंडसेट रीसेट किया और एक नया वर्जन खड़ा किया है, जो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, जो वेट नहीं करता, जो एक्शन लेता है। अब बचा है सिर्फ एक स्टेप, कॉन्स्टेंसी, क्योंकि सक्सेस एक इवेंट नहीं, वह एक प्रोसेस है। और प्रोसेस तभी ग्रो करता है जब तुम रोज उसे नोट यूज करते हो। डे 7 का टास्क, थोड़ा रुक कर सोचो, एक नोटबुक लो और लिखो पिछले 6 दिनों में तुमने क्या सीखा, क्या बदला तुम्हारे अंदर, क्या छोटी हैबिट ने तुम्हें ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। अपने आंसर लिखो, देखो तुम किस डायरेक्शन में बढ़े हो। फिर लिखो एक लाइन, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई चैलेंज, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई न्यू लाइफ। क्योंकि ये सिर्फ 7 दिन का चैलेंज नहीं था, ये तुम्हारी लाइफ का पहला वीक था। वो लाइफ जहाँ तुम एक्सक्यूज के नहीं, एग्जीक्यूशन के आदमी बन गए हो। वो लाइफ जहाँ तुम कल से नहीं, आज से जीना शुरू कर चुके हो। और याद रखना, द पर्सन यू वेयर 7 डे एगो नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तुम बदल चुके हो, तुम अनस्टॉपेबल बन चुके हो। Now stand tall, take a breath, because this is not the end of your journey, this is the beginning of your legacy. रिमेंबर दिस, इन द नेक्स्ट 7 डे तुम या तो अपनी पुरानी आदतें तोड़ दोगे या वो आदतें तुम्हें तोड़ देंगी। चॉइस इज योर। डू दिस फॉर 7 डेज एंड आई प्रॉमिस यू विल नेवर बी द सेम अगेन। अगर ये वीडियो ने तुम्हें मोटिवेट किया हो तो सिर्फ लाइक मत करना, अपनी लाइफ में एक चेंज ले आना, बिकॉज मोटिवेशन तभी रियल होती है जब वो एक्शन में बदले। एंड रिमेंबर, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम लक, इट्स कम फ्रॉम चेंज। सो स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम, लेट्स बिगिन योर 7 डे टुडे। इफ दिस 7 डे चैलेंज स्पार्केड समथिंग इनसाइड यू, देन सब्सक्राइब राइट नाउ, बिकॉज दिस इज द जस्ट बिगिनिंग। अगले 7 दिन, अगले गोल्स और अगले लेवल के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।